बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हांजी महिरबानी। ॾिसो अॼु पाण जेको हलूं पिया हींअर खारोशान ऐं शाहबंदर जे दरिया जे विचां हलूं पिया। हिन खां पोइ आख़िरी पॉइंट आहे जिते दरिया सिंध जो पाणी किरंदो समंदर में। ऐं हिते ये कैठी बंदर जो पहिरीं ये सारा सैलाब का पानी है, इस तरफ आ चुका है सैलाब। ये दरिया का पानी ऊपर घरों तक पहुंच चुका है। ये है घर। ये देखो, ये जो बछड़ा बैठा हुआ है ये कुत्ते का दूध पी रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा निकल चुके हैं मूसा की म्यान पे। सुनने में आया है कि वहाँ पे कुछ सैलाब आया है और कुछ कच्चे मकान हैं वो गिर चुके हैं। तो हम निकलते हैं जल्दी से जाके देखते हैं कि क्या हालात है वहाँ के। तो लेट्स गो टू मूसा की म्यान। अभी हम निकल चुके हैं बगान से और बगान को कर रहे हैं हम अलविदा। यहाँ पर बगान के बीचों बीच हम रुके हैं क्योंकि सामने एक डंपर वगैरह आ रहा है। तो ये हमारा छोटा सा शहर है और हमारे साथ हैं मोहम्मद इलियास समू साहब और उसके शहज़ादे आफ्ताब इलियास, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम देखते हैं जाकर के वहाँ पे क्या हालात हैं, कितना पानी ऊपर आया है और कौन कौन सा नुकसान हुआ है। आज कुछ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, अगर हो सका तो उनसे भी हम मुलाकात कर लेंगे। तो चलो चलते हैं मूसा की म्यान। तो हमने यहाँ से उठाया है आजिज़ कादर बच को और वो भी हमारे साथ चलेंगे। तो एक और बंदा है अयूब है, तो यहाँ के एक मशहूर वो फ़नकार भी है, उनको भी हम वहाँ से लेते हैं अगर वो मिलता है हमें। तो हमारी गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और आजिज़ कादर बच भी हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह निकल रही है हमारे दोस्त गोविंदा की दुकान। ये सारा सैलाब का पानी है, इस तरफ आ चुका है सैलाब। ये सामने है घर। इस तरफ ये पटरी थोड़ी सी रह जाती है, इसके ऊपर भी पानी आ जाएगा थोड़ी देर के बाद और इसके ऊपर ये पानी चढ़ता जा रहा है। यहाँ घर हैं उनके ऊपर भी पानी पहुँच चुका है, इधर घर डूबे हुए हैं। तो हम चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं मज़ीद। ये पानी बस थोड़ा सा ही रह गया है, इसके बाद ये क्रॉस कर जाएगा। नीचे से वैसे भी पानी जा रहा है। ये दरिया का पानी ऊपर घरों तक पहुँच चुका है। ये है घर, ये ऊपर घर बने हुए हैं और ये हम नीचे बिल्कुल खड़े हैं, यहाँ तक पानी आ पहुँचा है। ये ऊपर जो बंदे खड़े हैं बहुत ही परेशान हाल हैं। ये इनका ये बर्तन वगैरह यहाँ पे दरिया के किनारे पे अभी बैठ के धो रहे हैं यहाँ लोग। तो तकरीबन ये पानी बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी पीछे पानी जो आ रहा है जो कोटड़ी तक अभी नहीं पहुँचा, जब कोटड़ी में पहुँचेगा उसके बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। अभी ये किश्तियाँ दूर वहाँ दरिया में खड़ी हुआ करती थी, लेकिन ये दरिया पूरा अंदर आ चुका है, पानी यहाँ तक पहुँच चुका है और ये कभी भी किसी भी वक्त ऊपर चढ़ सकता है। बगान यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ज़ाकिर हुसैन खड़मू ये भी आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए और हम मीडिया की तरफ से भी आए हुए हैं और दूसरे मिनिस्टर भी आए हुए हैं, जिसमें रियाज शाह शिराजी साहब है, ये है औकाफ खाते के मिनिस्टर और बाकी दीगर मिनिस्टर्स हैं जो फिशरीज़ के, फॉरेस्ट के और जो आपाशी निज़ाम के सारे मिनिस्टर वगैरह हैं, उनसे भी मिलेंगे। ये यहाँ से दरिया खाता जा रहा है, ये गिराता जा रहा है इनकी दीवार में गिरा। ये भी अभी हिल रही है, ये देखो किसी भी वक्त ये यहाँ से निकल सकती है। ये पानी बिल्कुल ऊपर आता जा रहा है। ये देखो, ये जो बछड़ा बैठा हुआ है ये कुत्ते का दूध पी रहा था। ये एक बहुत ही अजीब हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे आग कुछ घर गिर चुके हैं, वो हम देखते हैं। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें बहुत खतरा है, हमें किसी महफूज मकान पे पहुँचाया जाए। ये दरियान के करीब पहुँच चुका है, लेकिन इनके पास बैठने के लिए कोई ज़मीन वगैरह नहीं। चलो हमें आगे देखते हैं क्या है। ये पानी चारों तरफ से इनको समझो कि ले आया है। इधर ये घर है और इधर ये पानी। बस ये समझो कि कल तक शायद इनके घर उनके ऊपर चढ़ जाए। ये 2010 में भी इस तरह हुआ था।
अल्लाह तो ऊपर जी तो बिना पानी ओ ही है प्रो यो अल्लाह जगह तंग वो घर अंदर करियो ओ होडा घर वा होडा घर का पोरी घर ओटे यार दोस्तों हम आगे जा रहे हैं खलीफा की जानब, तो हमने कहा कि थोड़ा उनको भी विज़िट करके आए। वहाँ पे एक गांव है घुन का, वो भी पानी के जद में है। ये चावल है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन ये भी दरिया के किनारे ही हैं। अगर पानी ऊपर आया तो समझो कि ये चावल भी गए। तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको रोज़ी दे। ये हमारे दोस्त की ज़मीन है राजा निज़ाम साहब की, तो उसने वैसे भी हमें कहा है कि आप आगे जा रहे हो तो वापसी मेरे पास खाना खा के जाना, तो इंशाल्लाह हम खाना इनके पास खाएंगे। ये रिसेंटली रोड बनाया है वर्ल्ड बैंक की जानब से, और माशाल्लाह बेहतरीन रोड बना दिया गया है। इसमें बहुत सारे कर्व हैं, और ये क्योंकि खेतों के बीचों बीच रोड है इसलिए। तो उस तरफ ये चावल की फसल है, और दूसरी जानब दरियाए सिंध है, और आगे इनके पान फार्म है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी राजा निज़ामानी साहब की ज़मीन है, और ये हमारे प्यारे दोस्त हैं। ये पान फार्म जो दिखाई दे रहे हैं ये भी इन्हीं के हैं। यहाँ पे एक समझो कि मार्केट बनी हुई है पान फार्म की, जिस तरह से एक होती है किसी सब्ज़ी की मार्केट या पान की मार्केट, लेकिन ये पान के फार्मों की मार्केट है। इस तरफ पान फार्म है और इस तरफ ये दरिया है, तो दोनों तरफ यानी कि एक तरफ दरिया एक तरफ पान फार्म या ज़मीन खेती बाड़ी के हैं, और बीचों बीच रास्ता है जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे इब्राहिम गुन के गांव में। यहाँ पर ये सामने बने हुए, इनको हम खूरे बोलते हैं सिंधी में। इनके अंदर लकड़ियों से कोयले वगैरह पकते हैं, और ये इनका हैंड पंप लगा हुआ है। यहाँ पे इनका गांव है, ये भी बिल्कुल सामने दरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ से इनसे मिलेंगे और वापसी का रास्ता लेंगे। आगे मिनिस्टर आ रहा है। जिस वक्त हम यहाँ से गुज़रे थे तो पानी बिल्कुल कम था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी बहुत ऊपर आ चुका है। तो अभी हम जल्दी से खाना खाएंगे राजा के पास, उसके बाद हम चलेंगे डांडो, वहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मिलेंगे। हम आ चुके हैं राजा निज़ाम साहब के पास। यहाँ पे चेयरमैन ज़ाकिर हुसैन कड़मू और मीर कड़मू भी बैठे हुए हैं। तो हम अभी से जल्दी से खाना खाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी हम निकलने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं हूँ राजा भाई के पास, और उसने हमें अच्छी तरह से खाना वगैरह खिलाया। ये है हमारे दोस्त राजा निज़ामानी, और आज इसका अदब समूह हमारे साथ आए हुए हैं, और इधर मोहम्मद इलियास प्रेस क्लब के बंदर के सदर, और उसके शहजादे आफ्ताब। और इस वक्त राजा के पास दूसरे भी मेहमान आए हुए थे, उन्होंने खाना खा लिया और चले गए, और हम बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए इनसे गपशप करते हैं। और बहुत ही मज़ा आया राजा, थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह हमें सऊदी अरब से भी लोग देख रहे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हांजी महिरबानी। ॾिसो अॼु पाण जेको हलूं पिया हींअर खारो छान ऐं शाह बंदर जे दरिया जे विचां हलूं पिया। हिन खां पोइ आख़िरी पॉइंट आहे जिते दरिया सिंध जो पाणी किरंदो समंदर में, ऐं हिते हीअ कठी बंदर जेको पहिरीं तेलको हूंदो हो, 7 यूनियन काउंसिल हूंदो, सिर्फ़ु हिकु यूनियन काउंसिल बची आहे। शाह बंदर, जाती, बदीन, ठट्टो ज़िलो, सजावल, बदीन, 3 ज़िलनि जे हिसे समंदर 35 लख एकड़ समंदर ते ज़मीन खाई चुको आहे पाणी न छॾण जे करे। जंहिं करे हींअर जेको पाणी 2,20,000 जो क्यूसेक डिस्चार्ज थिए पियो, हुन में फ़ाइदो थिए थो, पर पाणी आहे कोन। हीउ जेको पाणी आयो आहे अचानक इंट्रस्ट में, हू बाद में जॾहिं इंतिहा ॿुधो आहे, इंतिहा छॾियो आहे। ऐं हक़ीक़त ईअं पाण हिन इलाइक़े जा माण्हू, असां त नंढा थी वॾा थिया आहियूं, हुन इलाइक़े सभु आवाम राज्य सभु वेठा ॾिसनि पिया।
जुलाई ताईं पानी हो ई कोन। ऑगस्ट में सारिन जी वेर पई थी, अचानक ऑगस्ट में पानी जॾहिं सॼा पंजाब में बरसातूं पयूं, KPK में वॾो नुक़सान थियो, बुनेर में उते माण्हू यकदमि अचानक 1 महीने पानी छॾियो, उन खां पोइ दरिया में पानी छॾियो आहे। 10 महीना असांजे हिन सिंधू दरिया में पानी हूंदो ई कोन्हे। इंडस रिवर में आख़िरी महीनो 1.5 महीनो के साल में ईंदो आहे। 2010 जो फ्लड आयो, ब्रिज उन वक़्त में साॻी थियो, वरी 2015 में आयो, कच्चा बुॾा हुआ। हुकूमत सिंध तमामु घणो बंदनि ते कमु करे चुकी आहे, पर आउं सम्झां थो हीउ जेको इंडस डेल्टा के इको सिस्टम खे बरक़रार रखण लाइ हीउ पानी छॾणु तमामु ज़रूरी आहे। अगरि ना छॾींदा, ख़ुदा न ख़ास्ता तिमर जा वाहन हुकूमत सिंध फॉरेस्ट तमामु घणो कमु कयो आहे। अगरि ना छॾींदा इको सिस्टम त हुन में ज़मीनूं खाजनि पियूं ऐं नेचर 2015 में ऐं 2022 में तक़रीबन पानी आउं सम्झां थो 7 लख जे क़रीब हिताईं हिन समुंड में वञी चुको, वञे त 2 लख पियो हले। तंहिं करे हुकूमत सिंध बंदनि ते तमामु मज़बूत कमु कयो आहे। कोटी डाउन स्ट्रीम खां हेठां जी ॻाल्हि कंदो, राइट बैंक हुजे, ठठोदलो हुजे, सजावल हुजे, चंडे मामूद खान जो कुझु हिसो आहे, जामशेद ज़िले जो कुझु हिसो, कोटरी मेन त सॼा डिस्ट्रिक्ट आहिनि। हर लिहाज़ सां हुकूमत सिंध जी फुल तयारी लॻी पिया। अल्लाह पाक मदद कंदो ऐं हिन पानी मां फ़ाइदो आहे, ख़ुदा न खास्ता नुक़सान न आहे। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं बगान। वैसे हम जो दूसरे जो लोग डूबे हुए थे उनको बचाने के लिए उनकी कुछ हमने वीडियो वगैरह बनाई, लेकिन अभी बरसात यहाँ पर भी ऊपर बस समझो कि सर के ऊपर मंडला रही है। और मेरे फार्म के जो पान के अंदर जितनी नालियाँ वगैरह उनके मुंह जो बंद पड़े हुए हैं, तो मैं निकलता हूँ जल्दी जल्दी ताकि उनको जाके खोल दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मेरे फार्म के अंदर आ जाए और पानी सारा पान चला जाए। तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना होगा, तो मैं निकल रहा हूँ अपने पान फार्म की जानब, और वहाँ जाके पान की नालियाँ हैं उनके मुंह वगैरह खोल देते हैं। तो दोस्तों मैंने मुनवर को उठा लिया यहाँ से, क्योंकि मैंने पहुँचना है फार्म पे, तो जल्दी जल्दी से मैं घर पहुँचा और जल्दी जल्दी से मैंने मुनवर को उठा लिया। क्योंकि एक तो दरियाए सिंध की जो सतह बहुत ही बुलंद है, जैसा कि मैंने आपको इसी व्लॉग में दिखाया है, और साथ में बरसात जो है वो अभी हल्की फुल्की आना स्टार्ट हो चुकी है। और मैं अभी देख रहा था विंडी ऐप पे, तो तकरीबन आइंदा 48 घंटे में ज़ोरदार बारिश होने का ख़तरा है। और ये जो पान का फसल होता है ये बहुत ही नाजुक सा फसल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको पानी से जितना बचाया जाए तो बेहतर है। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि जो उनकी नालियाँ वगैरह हैं उनको हम जो बंद की हुई हैं उनको हम खोल दें, ताकि जैसे ही पानी बारिश का नालियों के अंदर आए तो वो जल्दी जल्दी से निकल जाए। अभी आप नहर देख सकते हैं, इसमें पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक तो ये पता नहीं क्यों आबपाशी निज़ाम वालों के पास है ये सिस्टम है कि जब पानी दरिया में ज़्यादा होता है तो ये नहरों में नहीं छोड़ते। अगर ये नहरों में पानी छोड़ते तो ये पानी ज़मीनों तक जाता, या जो सिम बड़े नाले बने हुए हैं जो ड्रेनेज के, उसमें जाता पानी जो सीवरेज वाले होते हैं। और ये नहरें जितनी भी यहाँ की बनी हुई है सारी जाकर दरियाए सिंध के अंदर मिलती हैं, तो पानी वो भी वहाँ से भी जा रहा होता तो कुछ कम होता। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये पूरी नहरें इन्होंने बंद करके रखी हुई हैं। अभी इनमें देखो पानी नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही पानी पीछे से आएगा तो ये भी नहरें भी खोल देंगे। और यहाँ से बिल्कुल ये कमज़ोर है नहर, यहाँ से जैसे ही पानी आएगा तो ये टूटने का ख़तरा भी है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पीछे कि नहर बिल्कुल सूखी पड़ी थी, और ये जो वाटर वगैरह हैं ये इसी नहर से पानी लेते हैं। लेकिन नहर सूखी थी लेकिन वाटर देखो फुल जा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे तो ये पानी कहाँ से आया। ये वाटर जाके मिलते हैं दरिया सिंध के अंदर। तो दरिया सिंध के अंदर अभी पानी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये वाटर देखो कितने फुल भरे हुए जैसे कैनाल लग रहे हो, और नहर में पानी है नहीं। तो पीछे नहर से तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन ये वाटर जो है ना वो दरियाए सिंध से भरे हुए हैं। तो मैंने जब तक देखा कि पानी जो आ रहा है तकरीबन जो सिंध में दाखिल होगा, जो पानी था एक तो सतलज के अंदर मेरे ख्याल में 5.5 लाख क्यूसेक तक पानी था, और इसी तरह दरिया सिंध में जो आ रहा है अभी वो भी बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन जो सिंध में दाखिल होगा दोनों का दरियाओं का पानी मिलकर वो तकरीबन 7 लाख क्यूसेक तक पानी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते इसी वक्त कितना सारा पानी, ज़्यादा पानी है। अगर 7 लाख क्यूसेक वो पानी आ गया तो यहाँ का हाल क्या होगा वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं।
चलो वो जब पानी पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हयाती रही तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फार्म के अंदर। ये पान की पोजीशन है, पत्ते ने साइज़ अच्छी पकड़ी है और कलर भी अभी माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। इनको पानी एक और देना था लेकिन क्या कि बारिश का डर था, इस वजह से पानी नहीं दिया हमने। तो देखते हैं कल तक जो बारिश का इम्कान है उसमें क्या पोजीशन बनती है। पानी तो वो भी लग जाएगा लेकिन ख़तरा भी है बारिश का। ये अभी माशाल्लाह अच्छे पौधे बन चुके हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे पानी इनको देना है कि नहीं देना। फ़िलहाल तो ये हमने अभी पौधे जो लगाए थे, ये नए पौधे जो कल परसों हम लगा के गए थे, इससे कुछ मुझे किसी दोस्त ने बताया कि बहुत सारे आपके पौधे जल चुके हैं। तो कुछ तो ये लगे हुए हैं माशाल्लाह भी ठीक है और कुछ पौधे जले भी हैं। ये तो ठीक है, ये तो लग गए माशाल्लाह, बहुत सारे पौधे लग चुके हैं। ये तो सब ठीक है माशाल्लाह। दोस्त ने बताया कि जल गए हैं लेकिन ये तो ज़बरदस्त हैं, ये भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये सब सही है। ज़बरदस्त हैं, इसको कोई मसला ही नहीं है, बेहतरीन पौधा बना हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं इस पौधे को। तो इनको हम सोचते हैं कि लड़ी लगा लें, ऐसा ना हो कि बारिश में ये ख़राब हो जाए, इसको डंडी लग जाए। तो ये पौधा नीचे पड़ा हुआ था, इसको मैंने बांध दिया। ये हमने नए पौधे लगाए थे माशाल्लाह, इसका पान भी बेहतरीन हो चुका है और ये भी फोटाड़ा कर रहा है। और बाकी ये कुछ पौधे पड़े, इनको भी हम लड़ियाँ लगाते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं घर की जानिब। तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।